हेलो, मैं डॉक्टर प्रभात आर्य, एमडी मेडिसिन, अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ दैट इज़ अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, टिपिकली हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में, तो उसको अनीमिया बोला जाता है। अनीमिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। अनीमिया के बहुत सारे कारण हैं। तो अनीमिया हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी, जेनेटिक डिसीज़ की वजह से भी, कुछ चीज़ों की बॉडी में कमी होने से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अलावा क्रॉनिक ब्लीडिंग होने से, बहुत सारे ड्रग्स की वजह से भी अनीमिया कॉज हो सकता है। अनीमिया के बहुत सारे कारण हैं। तो आज हम जिस कारण के बारे में बात करना चाहेंगे फॉर पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन प्रेवलेंस जिसका हम अपने कंट्री में देखते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो इसमें 3 बेसिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हीमोग्लोबिन यानी कि लाल पिगमेंट जो खून को देता है वो बनाने के लिए ज़रूरी होती है, जिनकी कमी से हमें अनीमिया होता है। तीनों में से पहला आता है आयरन। अगर हमारे को आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से हमारी आरबीसीज अच्छे से नहीं बनेंगी, उसमें हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो वो अनीमिया कॉज करेगा। दूसरा कारण है विटामिन B12 की कमी, बहुत कॉमन है। तीसरा है फोलिक एसिड की कमी। तो सबसे पहले आते हैं आयरन डेफिशिएंसी पे। तो आयरन डेफिशिएंसी एक टाइप का अनीमिया है जिसमें शरीर के अंदर आयरन की कमी होती है, टिपिकली सीन इन इंडियन फीमेल्स, है ना, ऑल्सो इन मेल्स, बट फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। सारे अनीमियाज बेसिकली डेफिशिएंसी वाले हमारी कंट्री में फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। आयरन की कमी, तो आयरन रिच जो डाइट सोर्सेज हैं वो क्योंकि नहीं खाते हैं, इसलिए हमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में डेफिशिएंसी एनीमियाज की इसलिए भी ज़्यादा प्रेवलेंट है बिकॉज वी आर मोस्टली अ वेजिटेरियन कंट्री। हमारे यहाँ पे लोग अगर नॉनवेज भी खाते हैं तो वो नाम के लिए नॉन वेजिटेरियन है, बट नॉनवेज खाना 10 दिन में या 15 दिन में कोई एक डाइट उनकी नॉन वेजिटेरियन हो रही है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे हैव नॉन वेजिटेरियन डाइट इंक्लूडेड इन डेली बेसिस। डेली वो 2 से 3 बार जो डाइट ले रहे हैं, हर बार नॉन वेज ही खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ रिच इन दिस, ठीक है। तो आयरन के जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गाजर, चुकंदर, जो भी रेड फ्रूट्स होते हैं, पोमोग्रेनेट्स, ठीक है। इवन आपकी जो रोटी है दैट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन। गुड़ जो बनता है वेरी रिच इन आयरन, क्योंकि गुड़ जैसा आपको पता है लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर आयरन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आयरन का अच्छा सोर्स है। तो हम लोगों को अपनी डाइट में आयरन को इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज इसकी कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और अनीमिया कॉज होता है। दूसरा जो वाइटल न्यूट्रिएंट आता है दैट इज़ B12, विटामिन B12। विटामिन B12 का वेजिटेरियन सोर्सेज में न्यूट्रिशनली बहुत कम सोर्सेज हैं जिससे हमें B12 मिल सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे हम लोग दूध, दही, ये सब का सेवन करते हैं बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ B12 फॉर अस, फॉर वेजिटेरियन पीपल इन आवर कंट्री। नॉन वेजिटेरियन लोगों को B12 अबंडेंट मात्रा में मिलता है। अब लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम जो है फीमेल्स के साथ, मैंने जैसे आपको बताया फीमेल्स वेरी कॉमन है B12 डेफिशिएंसी भी। क्यों कॉमन है? बिकॉज फीमेल्स मिल्क से बहुत चोरी करते हैं, मिल्क नहीं लेना चाहते। अगर उनको मिल्क प्रोडक्ट भी लेना है तो उसमें वो चाय लेते हैं। चाय में कैफीन होता है, वो अगेन B12 की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, नहीं होने देता है। तो आप भले ही दूध वाली चाय ले रहे हैं बट आप तब भी वो न्यूट्रिशन तो अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से भी B12 डेफिशिएंसी होती है। तो B12 डेफिशिएंसी से भी अनीमिया कॉज होता है। तीसरा जो है दैट इज़ फोलिक एसिड, वो भी एक टाइप ऑफ विटामिन B ही है, सिमिलर स्पेक्ट्रम में है, सिमिलर रीज़न है, सिमिलर सोर्सेज है। तो मोस्टली B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ये भी देखा गया कि जिन लोगों को एक चीज़ की डेफिशिएंसी उनको दूसरे की भी होती है। और जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं मोस्टली मल्टीविटामिन, उनमें जहाँ पे B12 का सोर्स आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे एडेड फोलेट भी साथ साथ होगा बिकॉज हमारी कंट्री में फॉर्मुलेशन हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, है ना। आयरन के लिए आयरन रिच सोर्सेज लिए जाएँ। B12 के लिए जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेयरी को अपने डाइट में इंक्लूड करें। रेगुलर डेयरी इंक्लूड करने के लिए आप कर्ड ले सकते हैं, फिर उन लाइक मिल्क पनीर लिया जा सकता है, क्लैरिफाइड बटर जिसे हम घी बोलते हैं, देसी घी, वो लिया जा सकता है, दूध लिया जा सकता है। ये सारे गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 और फोलेट। और बेसिक सा एक CBC टेस्ट, उसके अंदर एक टेस्ट का नाम होता है MCV, जिसको ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि देखते पता भी नहीं उसका मीनिंग।
तो एमसीवी जो टेस्ट है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल है क्या वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड मार्कर टू सी आपको किस तरह की डिफिशियंसी। एक 200-250 रुपये का एक सीबीसी आपको बिना बहुत पैसे खर्च करे बता देगा कि आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी। अगर आपका एमसीवी कम है यानी कि आपकी लाल रक्त कोशिका छोटी बन रही है, छोटी बनती है आयरन डिफिशियंसी के केस में। एमसीवी ज़्यादा है तो वो बड़ी बन रही है, बड़ी बनती है B12 और फोलिक एसिड की कमी में। दोनों टाइप की कमी जिन लोगों को होती है उनका नॉर्मल भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के टेस्ट कराना ज़रूरी ही नहीं है। बट अगर आप लोगों ने कभी अपना एक सीबीसी बेसिक कराया है तो आप इसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा न्यूट्रिशन आपके अंदर कम है। हालांकि बहुत सारे और भी रीजंस हैं एनीमिया के, उनकी वजह से भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। सो दैट इज़ टू बी सीन बाय योर डॉक्टर, इवैल्यूएटेड, है ना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।